हेलो गाइस, तो मैं बताने वाला हूँ जर्मन पढ़ने का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड होता है आपका द इंग्लिश का, जो कि जर्मन में बहुत चेंज होता है। द पर्स से देयर दी दस ये तो बोलते हैं। अब देयर का दैम, जैसे इंग्लिश का वर्ड तो इजी है, दा मतलब दा, लेकिन जर्मन में दा मतलब दा नहीं। देयर दी दस देन हो जाता है इसी का ही। और आपका दी का देर भी हो जाता है, दस का दैम भी हो जाता है, देर का दैन भी हो जाता है, देर का दैम भी हो जाता है। तो इन सबको समझना बहुत ही थोड़ा अनफ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग जैसे ही होता है। लेकिन आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाए ना कि हाँ जैसे सिचुएशन से आकुजाटिव तो जे आ रहा, जे डेटिव है तो आ रहा, तो बहुत इजी होता है। जैसे आपको इसको यूज टू होना पड़ता है, आप उसको लर्न नहीं कर सकते। एक बार समझ लो और उसको बार बार रिपीटेशन करोगे ना, किसी भी चीज का सेंटेंस लिखोगे, नई टॉपिक पढ़ोगे, नया सेंटेंस पढ़ोगे, तो आपको अपने आप समझ में लगेगा हाँ ये डाटिव प्रीपोजिशन है तो आ रही है, और ये डाटिव वर्ब है तो आ रहा है जे, इसी तरह से। लेकिन मजेदार जरूर रहता है जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे ना, क्योंकि जब मुझे अब आने लगा है तो अब समझ में आता है कि हाँ जी इस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। क्योंकि जैसे मैथ की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसकी वजह से जे आता है, तो उसी तरह से जर्मन में भी होता है। जस्ट आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, थोड़ा और कि हर एक वर्ड को समझने की जरूरत है बस। आपको उसको यूज हो जाओगे ना, हाँ पता है कि हेल्फन है, डेट हेल्फन है, वो डाटिव वर्ब है तो उसके साथ मी आ रहा आएगा। इस तरह से जैसे मिट है, मिट के साथ हमेशा डाटिव आता तो देर का देम हो जाएगा, दी का देर हो जाएगा, दस का दैम हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपके अकुजाटिव वर्ब भी होते हैं। सो जस्ट ट्राई टू फोकस कि आप वर्ड को समझने की कोशिश करो कि आप वर्ड का मीनिंग है तो उसका यूज किस तरह से होता है, डेटिव की तरह, अकुजाटिव की तरह, कि एज ए नोमेन की तरह। जब आप इसे समझ जाओगे ना, तो आपको सारी चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। जस्ट यूज टू बी द वर्ड और द सेंटेंस एंड यूर रेडी टू स्पीक, दैट्स ऑल।